नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। खबरों पर अब तफसील से बात करते हैं। कुछ ही देर में ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। डेटा सेंटर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं मुख्य सचिव। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने भी सुरक्षा का वहां पर जायजा लिया है और कुछ ही मिनटों बाद नोएडा पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डेटा सेंटर का मुख्यमंत्री योगी लोकार्पण करेंगे और कुछ देर में ग्रेटर नोएडा का वो दौरा करेंगे। यहां पर वो गंगा जल परियोजना और डेटा सेंटर की सौगात देंगे। उनके दौरे को देखते हुए भव्य तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है। तो कुछ देर बाद जिस डेटा सेंटर का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, वहां से देखिए एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है ये डाटा सेंटर और इसी का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं। 4:30 बजे शाम को ये यहां पे पहुंचेंगे और इस अत्याधुनिक डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर होगा, जहां पर अगर बात करें तो तमाम सारे लोगों के डाटा को यहां पे सुरक्षित रखा जाएगा, संरक्षित किया जाएगा और भविष्य में जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को ट्रिलियंस में ले जाने की बात करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मददगार होगा। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, ग्रेटर नोएडा। दरअसल डेटा सेंटर जिस बिल्डिंग में बन रहा है वहां और भी टावर बनने हैं। क्या खास है उस बिल्डिंग में और क्या वहां पर होने वाला है, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं और यहां पर आकर के डाटा सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। हम उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। D1 ब्लॉक का आज उद्घाटन होगा। यहां पे 6 बिल्डिंगें इस तरीके से बननी है। D1 से लेकर के D6 तक की ये बिल्डिंग बननी है और इससे पहले मुख्यमंत्री आज D1 बिल्डिंग जो बनकर तैयार हो गई इसका उद्घाटन करेंगे। कुल 7 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें 5000 रैक है जिसमें कि डाटा सेव किया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो आधारशिला भी रखी जाएगी D2 और D3 बिल्डिंग की। ये जो आप नीचे खाली पड़ी हुई जमीन देख रहे हैं, यहीं पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आज D2 और D3 बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे, जिसके जल्द निर्माण की तैयारियां की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो इसी तरीके से 6 बिल्डिंगों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बिल्डिंग में 5000 सर्वर रैक होंगे, यानी कि कुल 30,000 डाटा सर्वर रैक रहेंगे, जिसमें कि डाटा को संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश में बनने वाला पहला डाटा सेंटर है जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। तो लिहाजा यहां पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के आगमन का, वो आएंगे और इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे आकर के इस डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ आधारशिला रखेंगे D2 और D3 डाटा सेंटर की तैयारी के लिए, जिससे कि जल्द से जल्द वो भी डाटा सेंटर तैयार हो और वहां पे फिर और अतिरिक्त सर्वर और डाटा को संरक्षित किया जा सके। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। जिस बिल्डिंग के टावर में यह डेटा सेंटर बना है उसका नाम है D1। इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और क्या खास है उसमें, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसी D1 डाटा सेंटर के ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। अगर बात करें तो इस ब्लॉक में 7 फ्लोर हैं, जिसमें 5000 डाटा रैक्स है, जिसमें तमाम सारे लोगों के डाटा और इसके साथ साथ सर्वर्स को सुरक्षित किया जाएगा। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह पहला डाटा सर्वर संरक्षित करने के लिए बिल्डिंग्स और ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ आज D1 ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे, बल्कि अगर बात करें तो D2 और D3 ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक बार D1 बिल्डिंग को भी मैं दिखा देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आकर के यहाँ पे इस सर्वर ब्लॉक का उद्घाटन करने वाले, इस सर्वर बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले, जहां पे देश के तमाम सारे लोगों के सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए उनके डाटा को सेव किया जाएगा। लिहाजा यहां पे तमाम सारी तैयारियां कर ली गई। गेट को यहां पे फूलों से सजाया गया है और मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। तकरीबन 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहां पे आएंगे और इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर ये बिल्डिंग संचालित हो जाएगी और यहां पे डाटा संरक्षित करने का कार्य शुरू होगा। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों के डाटा को किस तरीके से सुरक्षित रखें, संरक्षित करें और उनकी प्राइवेसी को बना के रखें। तो लिहाजा उसी कड़ी में अगर बात करें तो इस डाटा सेवर बिल्डिंग को यहां पे आज उद्घाटित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ D2 और D3 ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे, जहां पे अन्य सारे जो अन्य ब्लॉक है उसका भी निर्माण होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डाटा यहां पे सेव किया जाए, उसको संरक्षित किया जा सके। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में यह पहला डाटा सर्वर होगा जहां पे तमाम सारे लोगों के डाटा को संरक्षित किया जाएगा। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, ग्रेटर नोएडा। नोएडा में डेटा सेंटर बनाने वाले हीरा नंदानी ग्रुप के मालिक
निरंजन हीरानंदानी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बहुत तारीफ की और कहा कि अब यूपी में बदलाव महसूस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर को उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे डाटा सेंटर को बनाया है हीरानंदानी ग्रुप ने। और इस समय हमारे साथ हीरानंदानी ग्रुप के मालिक निरंजन हीरानंदानी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से डाटा यहाँ पे स्टोर आप लोग करेंगे और कितनी सुरक्षित रहेगी वो तमाम सारी डाटा? ये तो हम जो डेटा सेंटर बनाया है, इसके पहले हमने मुंबई में बनाया था और 2 साल पहले से हम वहां उद्घाटन किए थे। आज की तारीख में वहां तो हम बहुत दूसरे लोग भी बनाए थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में और यूपी में खरा देखा जाए तो किसी ने नहीं बनाया। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से हमने बहुत ही मजबूत और वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर बनाया है, जो आज योगी आदित्यनाथ जी खुद इनॉग्रेशन पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये बहुत यूपी के लिए फायदा होगा और लोगों को डेटा का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी में और नौकरी में, वो बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। और हम आगे भी इस तरह से आगे डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। सर, किस तरीके के डाटा आप यहाँ पे सेव करेंगे और कहाँ से आप वो डाटा तमाम सारी चीजों को ला करके यहाँ पे सुरक्षित रखेंगे? तो हर किस्म की डेटा होती है। आधार कार्ड का डेटा होता है तो वो भी डेटा सेंटर में आता है, पासपोर्ट हो तो उसमें भी होता है, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो, बैंक के ट्रांजैक्शन हो, मोबाइल फोन के ऊपर आप जो करते हैं, पेटीएम करते हैं, ये सब डेटा सेंटर पर आते हैं। अलग अलग हमारे पास हैं, जो इंटरनेशनल लोग हैं वो भी ये डेटा सेंटर में आ रहे हैं। अलग अलग लोग हैं जो कर रहे हैं, हम उसको सुविधा देते हैं। कितना रोजगार यहाँ से मिलेगा, कितना फायदा होगा उत्तर प्रदेश को, खासतौर से रेवेन्यू के मामले में अगर बात करें तो? इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो कोई नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि 2-4 साल के अंदर लाखों के संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसकी जो सर्विसेज आगे आती है वो बहुत बड़ी संख्या में होती है। देखिए, जहां भी आईटीआई है, जहां भी मल्टीप्लायर इफेक्ट आईटीआई है, लोगों को रोजगार एक बहुत ज्यादा ताजदार पर मिला है। तो मैं समझता हूं यहाँ यूपी को भी यही फायदा मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, आज पहले ब्लॉक का उद्घाटन हो रहा है, पूरा कंप्लीट जो 6 ब्लॉक है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा? तो हम एक एमओयू साइन कर रहे हैं यूपी सरकार के साथ। तो हम समझते हैं कि ये 6 मकान जो हैं, 6 बिल्डिंग्स हैं, वो लगभग 5-7 साल के अंदर हम कर लेंगे। एक मकान 1500 करोड़ का है और लगभग 5000 करोड़ का इक्विपमेंट एक मकान में होता है, तो लगभग 35,000 करोड़ का टोटल 7 साल के अंदर हो जाएगा। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी चर्चा हो रही है, आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, किस तरीके से यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं? जब आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो कैसा माहौल पा रहे हैं? ये परिवर्तन तो हम देख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, अब तक भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि ये परिवर्तन यूपी में जरूर आया है कि लोगों को जो इन्वेस्ट करने को आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। और हम जैसे भी सरकार को कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम पर, तो वो सुलझाने के लिए एकदम ताबड़तोड़ तैयार रहते हैं। तो कोई अभी दिक्कत नहीं दिखती। शुक्रिया से बातचीत करने। तो ये हीरानंदानी ग्रुप के मालिक निरंजन हीरानंदानी जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से डाटा सेंटर का निर्माण हुआ है और कैसे उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था बेहतर हुई है। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। सीएम योगी की बात हो रही तो आपको बताएं कि आज गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी के लिए उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सपा अभी से हार का बहाना ढूंढ रही है, डबल इंजन की सरकार डबल काम कर रही है। अपराधी आज भीगी बिल्ली बने हुए हैं और इस देश में भ्रष्टाचारियों की जगह अब जेल है। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा, चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया, चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा वह चुनाव जीतेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ,
हुआ था कि नहीं हुआ था? 4 बार में क्या लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया? आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना लखीमपुर खीरी का। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी का अपना मेडिकल कॉलेज होगा और मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी का बनने का मतलब उपचार के लिए किसी को लखनऊ और दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज यहां पर बनने के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यहां के युवाओं को यहीं पर पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होगी और उत्तम स्वास्थ्य के विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं भी लखीमपुर जनपद में ही लखीमपुर जनपद वासियों को प्राप्त होगी। आपका असली हितैषी कौन है? भाइयों बहनों, इसकी कसौटी तो आप तब सामने देखने को मिलता है जब संकट आता है। इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा सपा गायब थी, अन्य दल भी गायब थे, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए लगा हुआ था। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। राजस्थान में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सवाल उठाया है। मायावती ने इसको सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाला बताया और पूछा कि क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है। मायावती ने 2 ट्वीट कर राजस्थान सरकार पर जोरदार हमला बोला और कार्रवाई के साथ साथ माफी मांगने को कहा। मायावती ने लिखा कि राजस्थान की पंचायतों में लड़कियों के स्टाम्प पेपर पर कर्ज अदायगी संबंधी खरीद फरोख्त सामाजिक और सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली अति दुखद घटना। क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है। दूसरे ट्वीट में लिखा, विभिन्न आयोगों द्वारा घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना उचित, किंतु ये इसका समुचित हल नहीं, बल्कि वहां की कांग्रेसी सरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ इस शर्मनाक घटना पर महिला समाज और राज्य की जनता से भी तुरंत माफी मांगनी चाहिए। एक बड़ी खबर आगरा से है। मेट्रो लाइन निर्माण के दौरान वहां पर हादसा हो गया है। निर्माण के वक्त लोहे का जैक अचानक नीचे गिरा और इस हादसे में एक शख्स के घायल होने की खबर है। हादसे में पास में लगे एटीएम के शीशे भी टूटे हैं। आगरा में रोड मुगल पुलिया के पास की घटना है। तस्वीरें देखिए आप, जो जैक नीचे गिरा उसको भी आप देख सकते हैं। मेट्रो निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ और एक शख्स के घायल होने की खबर है। अफरा तफरी मच गई जब ये जैक ऊपर से गिरा। काफी वजनी, काफी भारी। तस्वीरें देखिए आप और सनसनी देखिए, लोगों के चेहरों पे आप साफ पढ़ सकते हैं। लोहे का जैक गिरने से हड़कंप मच गया आगरा में। लोहे का जैक अचानक नीचे गिरा। मेट्रो के निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। ये देखिए आप वो जैक ऊंचाई से जो मेट्रो का पुल बन रहा था वहां से नीचे गिरा और अफरा तफरी फैल गई। एक व्यक्ति घायल हुआ है इस हादसे में। हड़कंप मच गया, लोग वहां पर इकट्ठे, अफरा तफरी। अगली खबर उन्नाव से है। बेखौफ दबंगों की गुंडई से वहां पर सनसनी फैल गई। कार पर सवार दबंगों ने असलहे से वहां पर बवाल काट दिया। जमीन कब्जाने के इरादे से आए दबंगों की गुंडई दिखाई दी। खेत मालिक के विरोध करने पर इन्होंने हंगामा किया। पुलिस की मौजूदगी में ये दबंग हंगामा करते रहे। उन्नाव के बंगतखेड़ा गांव का सारा मामला। गुंडई दबंगों की जमीन कब्जाने के इरादे से उन्नाव में बेखौफ दबंग, और ये मामला बंगतखेड़ा गांव का। हंगामा इनका आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार पर सवार दबंगों ने असलहे से वहां पर बवाल काट दिया। राइफल लेके आए पुलिस सामने।
देखिए आप कैसे वहां पर हंगामा हुआ। इन कार सवार दबंगों के बवाल के बाद कोतवाली पुरवा के मंगत खेड़ा गांव का मामला, उन्नाव से खबर। गुंडागर्दी, दबंगई, बेखौफ दबंगों की कार पर सवार होकर पहुंचे थे। एक बड़ी अपडेट आपको और दे दें, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर बाद डेटा सेंटर का वो लोकार्पण करेंगे। बड़ी अपडेट ग्रेटर नोएडा से, मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल जहां पर उन्हें लोकार्पण करना है वहीं पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। बताइए अविनाश, क्या देख रहे हैं आप? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा के योटो डाटा सेंटर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ देर में पहले वो जो D1 ब्लॉक अगर बात करें तो कुल 6 ब्लॉक इसमें बनने हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 5000 रैक रहेंगे, जिनमें अगर बात करें तो डाटा सेविंग का काम किया जाएगा। फिलहाल एक रैक बन के तैयार हो चुका है, यानी कि 5000 डाटा सेवर का जो रैक है वो बन के तैयार हो चुका है। उसी के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं। पहले वो तमाम सारी चीजों का यहाँ पे भ्रमण करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे डाटा सेव करने का काम किया जाएगा, कितना वो सुरक्षित रहेगा, किस तरीके से तमाम सारी तकनीक काम करेगी। और उसके बाद फिर वो इस बिल्डिंग के उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे, जिसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक का इनका कार्यक्रम है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा पे रहने का। कार्यक्रम स्थल पे यहाँ पे 1.5 घंटे तक वो मौका मुआयना करेंगे, किस तरीके से डाटा को सेव किया जाता है, किस तरीके से डाटा संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा और किस तरीके से ये रोजगार देने में और कैसे आगे तमाम सारे जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने में ये कार्यक्रम रहेगा। तो इसका पहले वो मुआयना करेंगे और उसके बाद अगर बात करें तो आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके 2 एक्सटेंशन पार्ट का भी शिलान्यास करेंगे, यानी कि दो एक्सटेंशन पार्ट इसका होना है उसकी भी नींव रखेंगे, आधारशिला रखेंगे। और उसके बाद फिर ये जो बिल्डिंग है अगली, ये अगले 16 से 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद इसके 3 पार्ट हो जाएंगे कुल, यानी कि 5000 रैक का जो भी पार्ट है। इसके बाद अगर आज मुख्यमंत्री जो 2 भूमि पूजन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं, इनमें अगर बात करें तो 10,000 के जो और रैक रहेंगे डाटा सेविंग के लिए, उसका जो है यहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री यहाँ पे करेंगे। तो मुख्यमंत्री फिलहाल यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री के साथ साथ ग्रेटर नोएडा और नोएडा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम अधिकारी, ना सिर्फ अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर, बल्कि अगर बात करें तो मेरठ मंडल के भी कई सारे अधिकारी पहुंचे हुए, मेरठ मंडल के कमिश्नर भी यहाँ पे पहुंची हुई है, IG भी पहुंचे हुए हैं। तो तमाम सारे अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पे रहेंगे। और इसके साथ अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार इस तरीके का डाटा सेंटर बना हुआ है और यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद इसके उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि अगर हम कहें कि नॉर्थ इंडिया का, यानी कि उत्तर भारत का ये तो सबसे बड़ा ये डाटा सेंटर है जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। और खुद अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, इसकी तारीफ अगर बात करें तो बनाने वाली जो कंपनी है हीरानंदानी ग्रुप्स, उसके जो मालिक है निरंजन हीरानंदानी, उन्होंने खुद ABP गंगा से खास बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था हुई है, डेवलप हुई है और जिस तरीके से जो तमाम सारे माहौल यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दिए जा रहे हैं, जाहिर तौर से बात है काबिल तारीफ है। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ना सिर्फ ये रोजगार क्रिएट करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए रेवेन्यू भी क्रिएट करेगा। क्योंकि अभी तक जो डाटा सेव करने का काम होता था वो अमूमन जो भारतीय कंपनियां होती थी विदेशियों के ऊपर निर्भर रहती थी और विदेश में इस तरीके से डाटा संरक्षित सुरक्षित करने का कार्य रहा करता था। लेकिन अब जिस तरीके से अब भारत के अंदर भी इस तरीके के तमाम सारे काम हो रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से तमाम सारे मंचों से कहते रहते हैं कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है और भारत को आगे ले जाना है और आने वाली जो क्रांति है वो डिजिटल क्रांति है। और जिस तरीके से तमाम सारी जो दुनिया है पूरी तरीके से डिजिटल पे ही निर्भर होती चली जा रही है। कोई भी काम हो अगर हम बात करें तो उसके लिए आमतौर पे लोग अपने फोन पर ही निर्भर होते जा रहे हैं, मोबाइल फोन के आज सारे सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी का शुभारंभ अब मुख्यमंत्री यहाँ पे करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सब कुछ। बहुत धन्यवाद आपका। एक और बड़ी अपडेट जालौन से है। टोल पर महिला कर्मियों की दबंगई नजर आई है। महिला टोल कर्मचारी ने ही महिला की पिटाई की और इसका वीडियो वायरल हो गया है। जालौन के आटा इलाके के टोल प्लाजा का मामला है। ये देखिए आप, महिला टोल कर्मचारी ने ही महिला की पिटाई कर दी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। महिला ही महिला पर हिंसक हो गई जालौन के आटा इलाके में टोल प्लाजा पर। यह आटा थाना इलाके का टोल प्लाजा का मामला है। महिला कर्मी टोल की दबंगई दिखाते हुए इस महिला, ये देखिए, इन महिला कर्मचारियों ने एक महिला की पिटाई कर दी। इसका वीडियो वायरल। महिला ही महिला पर हिंसक, कैसे वो देखिए आप।
रुक जा 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 रुक जा। तो इस तरीके से इस टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारियों ने एक महिला की ही पिटाई की। कहा सुनी मारपीट में तब्दील हुई। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ भी रवि राठौर भैया भी सिंधु पढ़ सकते हैं। रवि राठौर हाँ ये लोग मारपीट करवाते हैं देखा है ना। रुक जा। इस वीडियो और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।